तो भारत श्रीलंका के बीच चल रही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा अंतिम और निर्णायक वनडे मुकाबला 8 अगस्त को आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में होना है और आज के इस वीडियो में हम इसी मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं। फैंटेसी क्रिकेट संबंधी ये वीडियो होने वाला है जहां पर हम समझेंगे इस अंतिम निर्णायक ओडीआई मुकाबले में अपने फैंटेसी टीम में कौन से 11 खिलाड़ियों को हमें पिक करना चाहिए जिससे हमें अच्छी खासी अर्निंग हो सके फैंटेसी टीम से। और साथ ही दोस्तों हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए कौन से प्लेयर पिक करने चाहिए, कब किस प्लेयर को ड्रॉप करने चाहिए, सारे इक्वेशन को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो जबरदस्त है, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें पिच की, तो वैसे ओवरऑल स्टैट्स के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, अब तक आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। फिलहाल इस सीरीज में स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल रहा है। स्पिनर्स पूरी तरह से पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में हावी होते दिखे थे और यहां पर अगर सेम कंडीशन की पिच अप्लाई होती है तो एक बार फिर से स्पिनर्स को ज्यादा मददगार पिच देखने को मिल सकती है। और अगर पिच में कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है तो इसका रिपोर्ट हम टॉस के बाद अपने टेलीग्राम पर देंगे, जहां पर आपको सब फैंटेसी टीम भी सबके लिए बिल्कुल फ्री में दी जाती है और वहीं पर हम टॉस के बाद अपना रिपोर्ट देंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की पिच इस आखिरी वनडे मुकाबले में मिल सकता है। टेलीग्राम पे इसलिए अब तक आप हमसे नहीं जुटे हैं तो जुट सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो 2 मुकाबले हुए हैं ओडीआई के, उसमें हमें स्टैट्स की, तो जो भी यहाँ पर हमने मुकाबले देखे स्पिनर्स की मददगार पिच देखे और 37 विकेट गिरे दोनों मुकाबलों में मिला के। पहले इनिंग के 17, दूसरे इनिंग के 20, जिसमें तेज गेंदबाजों को सिर्फ 6 विकेट मिले जो कि पहले इनिंग के 5 और दूसरे इनिंग के 1 के अनुपात में रहे। लेकिन स्पिनर्स यहाँ पर 29 विकेट लेने में कामयाब रहे, जिनमें से पहले इनिंग में 11 और दूसरे इनिंग में 18। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की स्पिन फ्रेंडली कंडीशन अब तक देखने को मिली है। अब दोस्तों आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे, तो जहां पर 1-0 से लीड कर रही श्रीलंका की टीम अपने सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है, अनलेस स्पिनर्स जिस प्रकार का यहाँ पर गेम दिखा रहे हैं यह भी संभव है महेश तीक्षणा को प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए। तो फिलहाल जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 निकल के आ रही है श्रीलंका के लिए, सामने उनके इस सीरीज के दोनों मुकाबलों के स्टैट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। प्रथम निशंका, आविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमार, चरिता सोलंका, जयनित लियांगे, कामेंडो मेंडिस, दुनित वेलालागे, जेफरी वेंडर से जो कि कमाल का प्रदर्शन पिछले मैच में करके मुकाबला जिताया था। इसके अलावा अखिला धनंजय, आसिफ था। फर्नांडो के इर्द गिर्द प्लेइंग 11 होगी, यहाँ पर महेश तीक्षणा की भी जगह बच सकती है। तो वहीं पर भारत के लिए बात करें तो भारत की टीम अनएक्सपेक्टेड रूप में पिछला मुकाबला हार गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। खासकर शिवम दुबे को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह पर रियान पराग को टीम में एंट्री मिल सकती है, उनका डेब्यू किया जा सकता है। और अगर रियान पराग खेलते हैं तो उनसे गेंदबाजी की भी गुंजाइश हो सकती है, जिन्होंने T20 के भी एक मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी करके दी थी, विकेट भी निकाले थे, तो ये ध्यान में रख के चलना है। फिलहाल जो भारत की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बन के आ रही है, रोहित शर्मा, शुभमान गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिवम दुबे की जगह हो सकता है खतरे में पड़ जाए और यहाँ पर रियान पराग आ जाए। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के इर्द गिर्द प्लेइंग 11 यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हमें अपने फैंटेसी टीम में कौन से प्लेयर रखने होंगे, फिलहाल दोस्तों पिच की कंडीशन से ही हमको अपने ये चीज रखना पड़ेगा कि कैसी हमें फैंटेसी टीम रखनी है। फिलहाल भारत के टॉप 3 अभी भी मोस्ट फेवरेट हैं और यहाँ पर भारतीय टीम के ओपनर्स और कैप्टन रोहित शर्मा तो बैक टू बैक 250 लगा के भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि गिल और विराट कोहली कुछ खास प्रदर्शन नहीं दे पाए हैं, अभी तक कोई भी 50 नहीं लगा पाए थे, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी जानदार हैं और इन टॉप 3 में से कम हम 2 के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड इस वेन्यू पर कुछ खास है नहीं और इस सीरीज में भी काफी पुअर परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, इनको हम स्किप कर सकते हैं। केएल राहुल दोस्तों यहाँ पर बढ़िया खेलते नजर आ सकते हैं, खासकर अगर भारत पहले बैटिंग करती है। पहला मैच 31 रन खेले थे, हालांकि दूसरे में डक बनाए थे, लेकिन यहाँ पर बढ़िया कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनको चांस देंगे। शिवम दुबे अगर खेलते हैं तो इनको हम ड्रॉप करेंगे, रियान पराग रहते हैं तो इनको हम पिक कर सकते हैं और साथ ही वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, तीनों ही स्पिनर्स को हम पिक करने वाले हैं। और अगर भारत पहले गेंदबाजी करती है तो अर्शदीप सिंह को तो हम दोनों कंडीशन में रखेंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह पहले गेंदबाजी के टाइम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और साथ ही सिराज को भी हम रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम बात करें श्रीलंका की प्लेइंग 11 से अपने फैंटेसी टीम में रखने वाले खिलाड़ियों की,
की। तो यहाँ पर दोस्तों कुशल मेंडिस को टॉप 3 में से कुशल मेंडिस को ही हम रखना चाहेंगे, क्योंकि ये विकेट कीपर भी हैं, विकेट के पीछे से भी पॉइंट दिलाएंगे। बाकी टॉप 2 भी उनके ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम स्किप करेंगे। इसके अलावा सदीरा समरविक्रमा बेहद खराब यहाँ पर गया है ये पूरी सीरीज, लेकिन यहाँ पर इनको आप जीएल में खासकर ट्राई कर सकते हैं। उनके कैप्टन चेरिथ असलंका जबरदस्त सीरीज गई है, खासकर बल्लेबाजी तो कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन अपनी स्पिन गेंदबाजी से दोनों ही इनिंग में 3-3 विकेट निकाले हैं। इनको आप पिक जरूर कर लीजिएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी ये चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा लियानगे बल्लेबाजी कुछ खास किए नहीं है, गेंदबाजी मिली नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है इनको बाहर करके तीक्ष्णा को ले आया जाए, और अगर खेलते भी हैं तो गेंदबाजी करने का चांस कम ही है। ऐसी पिचेज पर स्पिनर्स को ही ज़्यादा मदद मिल रही है और ये तेज गेंदबाज है। कामेंडू मेंडिस दोस्तों जीएल में ट्राई कर सकते हैं, पिछले मुकाबले में खेले थे, कुछ ओवर्स भी किए थे, हालांकि विकेट नहीं मिला था, लेकिन स्पिन गेंदबाजी करते हैं, निचले ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उतना बेहतर फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जीएल के किसी खास मुकाबले में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो उनकी स्पिनर तिकड़ी है जाफरी वेंडर से, अकेला धनंजय और साथ ही वेला लागे, यहाँ पर वेंडर से और वेला लागे को तो हम पिक करेंगे ही, धनंजय की ओर भी हम देख सकते हैं, बाकी की कोई खास यहाँ पर पिक होने वाली नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों जो हमारी फैंटेसी टीम निकल के आ रही है, हमने विकेट कीपर के तौर पे कुशल मेंडिस को पिक किया है, यहाँ पर हम राहुल को भी चांस दे सकते हैं। इसके अलावा बैटिंग ऑप्शन में फिलहाल भारत के टॉप 3 को हम पिक जरूर किए हैं, लेकिन किसी एक को ड्रॉप करेंगे, खासकर पिच अगर सेम रहती है। इसके अलावा असलंका को हम जरूर पिक करेंगे, साथ ही ऑलराउंडर में भारत के 2 और साथ ही श्रीलंका के एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और वेला लागे को पिक किया है। गेंदबाजी में फिलहाल हमने कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जेफरी वेंडरसे को पिक किया है, और अगर रियान पराग खेलते हैं तो उनके साथ भी हम जा सकते हैं। फिलहाल कैप्टन हमने अक्षर पटेल को और वाइस कैप्टन के रूप में वेला लागे को पिक किया है, और हमें उम्मीद है भारतीय टीम इस तीसरे वनडे मुकाबले को जीत के सीरीज 1-1 की बराबरी पर लेके जाएगी। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।